हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बहुत ध्यान से बिना स्किप किए देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड see the video very seriously without skipping the video so that you can understand the video, right? अगर आप हर वीडियो बहुत ध्यान से वॉच करेंगे बिना स्किप किए तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग समझ में भी आने लगेगी और आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करने भी लगेंगे। बस आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल के हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि मैं वीडियो में जितने भी चीज़ें बताता हूँ सब बहुत डिटेल में बताता हूँ। तो इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड English newspaper reading, if you want to have a complete command in English newspaper reading, then subscribe the channel and watch the video very carefully, very seriously, because this is an educational video for making you understand what is the complete concept of English newspaper reading. Over 25 crore workers joined the strike, says सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने कहा, ये फ़ोटो दी हुई है, तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने कहा कि ओवर 25 करोड़ यानी 25 करोड़ से ज़्यादा, 25 करोड़ के ऊपर, ओवर का मतलब क्या है के ऊपर, तो 25 करोड़ लोगों के ऊपर वर्कर्स ने जॉइंड द स्ट्राइक, 25 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स ने स्ट्राइक यानी हड़ताल, स्ट्राइक यानी हड़ताल को ज्वाइन किया। ये कौन कह रहा है? से सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने कहा कि स्ट्राइक को 25 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स ने ज्वाइन किया। ओवर 25 करोड़ वर्कर्स ज्वाइन द स्ट्राइक, सेज सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। राहुल कह रहे हैं पटना में, इलेक्ट्रल रोल्स रिवीजन एंड अटेम्प्ट टू स्टील वोट एंड फ्यूचर, सेज राहुल इन पटना। तो राहुल ने कहा पटना में कि इलेक्ट्रल रोल मतलब मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची। तो इलेक्ट्रल रोल्स रिवीजन यानी जो मतदाता सूची है उसमें जो संशोधन की बात की जा रही, एंड अटेम्प्ट ये प्रयास है, लेकिन यहाँ पर जिस सेंस में यूज़ किया जा रहा है वो एक तरह से साजिश है। वैसे अटेम्प्ट मतलब प्रयास होता है। टू स्टील ये एक प्रयास है, टू स्टील वोट एंड फ्यूचर ये एक प्रयास है, वोट और फ्यूचर चुराने का ये एक प्रयास है। इलेक्ट्रल रोल्स रिवीजन यानी मतदाता सूची में संशोधन, एंड अटेम्प्ट ये एक प्रयास है, वोट और भविष्य चुराने का ये एक प्रयास है। इलेक्ट्रल रोल्स मतलब मतदाता सूची, रिवीजन मतलब संशोधन, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, स्टील मतलब चुराना और फ्यूचर मतलब भविष्य। कांग्रेस कह रही है कि मणिपुर गवर्नमेंट इज़ अनक्लियर अबाउट रीसेटलमेंट प्लान फॉर दोज डिस्प्लेस्ड बाय वायलेंस। वायलेंस मतलब आपको पता है हिंसा, वायलेंस मतलब ये भी लगभग हर वीडियो में मैं बताता हूँ, वायलेंस मतलब हिंसा। डिस्प्लेस्ड मतलब जो लोग हिंसा के कारण तितर बितर हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, अपने घरों से दूर हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि मणिपुर गवर्नमेंट अनक्लियर यानी मणिपुर गवर्नमेंट को क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है अबाउट रीसेटलमेंट मतलब क्या होता है? रीसेटलमेंट मतलब पुनर्वास, फिर से उनको बसाना। रीसेटलमेंट प्लान फॉर दोज डिस्प्लेस्ड बाय वायलेंस, तो जो लोग हिंसा के कारण विस्थापित हो गए हैं उन लोगों को फिर से बसाने के लिए, पुनर्वास के लिए मणिपुर गवर्नमेंट स्पष्ट नहीं है यानी क्लियर नहीं है, ठीक है, वो श्योर नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? कांग्रेस। देखिए डबल डॉट के बाद कांग्रेस लिखा है, वायलेंस के बाद देखिए डबल डॉट लगा है, डबल डॉट के बाद कांग्रेस लिखा है। और मैंने आपको बताया है कि डबल डॉट के बाद जो लिखा होता है इसका मतलब वो स्टेटमेंट वही कह रहे हैं। तो कांग्रेस कह रहे हैं कि मणिपुर गवर्नमेंट अनक्लियर अबाउट रीसेटलमेंट प्लान फॉर दोज डिस्प्लेस्ड बाय वायलेंस।
ठीक है। वायलेंस मतलब हिंसा, अनक्लियर मतलब स्पष्ट नहीं है, रीसेटलमेंट मतलब पुनर्वास, और डिस्प्लेस मतलब विस्थापित। ठीक। HC admits CBI appeal for increasing sentence of लालू। HC मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने स्वीकार किया, हाई कोर्ट ने स्वीकार किया सीबीआई की अपील फॉर इंक्रीजिंग बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस मतलब वाक्य बनाने वाला सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस मतलब सज़ा है, यहाँ पर सेंटेंस मतलब सज़ा है ऑफ लालू। तो लालू की सज़ा को बढ़ाने के लिए सीबीआई अपील को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया, हाई कोर्ट ने स्वीकार किया। हाई कोर्ट एडमिट्स, हाई कोर्ट ने स्वीकार किया सीबीआई की अपील, सीबीआई अपील फॉर इंक्रीजिंग, सीबीआई ने जो अपील की सज़ा बढ़ाने के लिए जो सीबीआई ने अपील की उसे हाई कोर्ट ने स्वीकार किया, उसे हाई कोर्ट ने स्वीकार किया। एडमिट्स मतलब स्वीकार करना और सेंटेंस मतलब सज़ा, सेंटेंस मतलब सज़ा। नेशनल स्ट्राइक, अ टोटल शटडाउन इन केरला। अब देखिए, नेशनल स्ट्राइक मतलब देश भर में हड़ताल, देश भर में हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल। अ टोटल शटडाउन, अ टोटल शटडाउन मतलब क्या? टोटल शटडाउन मतलब पूरी तरह से बंद। अ टोटल शटडाउन मतलब पूरी तरह से बंद। कहाँ पर? इन केरला। इन मतलब मैंने आपको बताया था में, तो केरला में नेशनल स्ट्राइक जो है वो पूरी तरह से टोटल शटडाउन थी, यानी पूरी तरह से सब कुछ बंद था। ठीक है। नेशनल स्ट्राइक मतलब देश भर में हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, और टोटल शटडाउन मतलब पूरी तरह से बंद। ट्वेल्व किल्ड एज की ब्रिज कोलैप्सेस इन वडोदरा। 12 killed as की ब्रिज कोलैप्सेस इन वडोदरा। वडोदरा में, इन लिखा है तो में हो गया, वडोदरा में की ब्रिज कोलैप्सेस। की ब्रिज मतलब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज। पुल, ब्रिज मतलब पुल। कोलैप्स मतलब गिर गया, ढह गया। कोलैप्स मतलब गिर गया, ढह गया। इस कारण से 12 लोग मर गए, 12 लोग मर गए। 12 किल्ड एज की ब्रिज कोलैप्सेस, 12 लोग मर गए जैसे कि बहुमूल्य इम्पोर्टेंट पुल गिर गया। कहाँ पर? इन वडोदरा, वडोदरा में, वडोदरा में। ठीक है, इन वडोदरा। तो 12 किल्ड एज की ब्रिज कोलैप्सेस इन वडोदरा। ब्रिज मतलब होता है पुल और कोलैप्सेस मतलब गिरना, कोलैप्सेस मतलब गिरना। 2 साइंस टीचर्स अरेस्टेड फॉर रनिंग क्लैंडस्टाइन ड्रग्स लेबोरेटरी इन राजस्थान। अब इन राजस्थान मतलब लिखा मतलब राजस्थान में 2 साइंस टीचर्स, राजस्थान में 2 साइंस टीचर्स, 2 विज्ञान के टीचर्स अरेस्टेड को गिरफ्तार किया गया, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार। फॉर रनिंग क्लैंडस्टाइन ड्रग्स लेबोरेटरी। तो फॉर मतलब हो जाता के लिए, तो गिरफ्तार किया गया किस लिए? क्योंकि वो अवैध रूप से गुप्त ड्रग्स लेबोरेटरी चला रहे थे। रनिंग मतलब चलाना, तो वो अवैध रूप से गुप्त ड्रग्स लेबोरेटरी चला रहे थे। कहाँ पर? राजस्थान में। 2 विज्ञान के टीचर्स, 2 साइंस टीचर्स, 2 विज्ञान के टीचर्स को गिरफ्तार किया गया अवैध रूप से, गुप्त रूप से ड्रग्स लेबोरेटरी चलाने के लिए। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है। रनिंग का मतलब यहाँ चलाने से है, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार होना। Two pilots killed in third Jaguar jet crash this year. 2 pilots killed in third Jaguar jet crash this year. अब देखिए, 2 pilots मतलब 2 पायलट, killed in third Jaguar jet crash. killed मतलब मर गए। ठीक। कहाँ पर? इन जेगुआर जेट क्रैश। जेट क्रैश मतलब क्या हुआ? जेट दुर्घटना में, जेट एक्सीडेंट में। दिस ईयर, इस साल। दिस ईयर मतलब इस साल। तो इस साल 2 पायलट्स की डेथ हो गई इन जेगुआर जेट क्रैश। इन मतलब में, तो जेगुआर जेट क्रैश में
इस साल 2 पायलट्स की डेथ हो गई। क्रैश का मतलब यहाँ पर है एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, राइट। तो इस साल जगुआर जेट क्रैश में 2 पायलट्स की डेथ हो गई। ASI allows retired TN archaeologist to prepare report on Killedy excavations। अब देखिए, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अलाउज मतलब अनुमति देना, परमिशन देना। रिटायर्ड TN आर्कियोलॉजिस्ट, TN मतलब तमिलनाडु, तो जो रिटायर्ड तमिलनाडु के आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन किलेदी एक्सकवेशंस। अब यहाँ पर देखिए, एक्सकवेशंस का मतलब क्या है? खुदाई। एक्सकवेशंस का मतलब क्या है? खुदाई। और आर्कियोलॉजिस्ट का पुरातत्वविद, ठीक है। तो एक्सकवेशंस का क्या हो गया? खुदाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ASI है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने अनुमति दी रिटायर्ड TN आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो रिपोर्ट प्रिपेयर करे। किसके ऊपर? किलेदी एक्सकवेशंस, यानी जो किलेदी खुदाई हुई है उसके ऊपर वो रिपोर्ट अपनी पेश करे। 6 members of radical Manipur outfit held for attack in on police। ठीक है, अब देखिए 6 members मतलब सदस्य, members मतलब सदस्य, ठीक है। वो संगठन नहीं होगा, सदस्य होगा, ठीक है। तो 6 सदस्य ऑफ रेडिकल मणिपुर आउटफिट के 6 सदस्य जो है हेल्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेली पेपर में आता है और मैं आपको हर वीडियो में इसका मीनिंग भी बताता हूँ। अब तक तो आपको मीनिंग रट गया होगा इसका। हेल्ड मतलब पकड़े गए, फॉर अटैक ऑन पुलिस मतलब पुलिस पर हमले के लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, तो फॉर अटैक मतलब पुलिस पर हमले के लिए 6 सदस्य जो है पकड़े गए। कहाँ के? रेडिकल मणिपुर आउटफिट के। मेडिक्स थ्रेटन स्टर ओवर महाराष्ट्र मूव टू अलाउ होम्योपैथ्स टू प्रैक्टिस एलोपैथी। मेडिक्स थ्रेटन स्टर ओवर महाराष्ट्र मूव टू अलाउ होम्योपैथिक टू प्रैक्टिस एलोपैथी। अब मेडिक्स मतलब क्या हो गया? मेडिक्स मतलब हो गए मेडिकल फील्ड के लोग। थ्रेटन स्टर, उन्होंने, थ्रेटन्स मतलब क्या हो गया? चेतावनी देना। थ्रेटन्स मतलब क्या हो गया? चेतावनी देना। तो उन्होंने चेतावनी दी। स्टर मतलब आंदोलन, कि वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वो आंदोलन करेंगे। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। क्यों करेंगे? आगे देखिए दिया है, मूव टू अलाउ, ये जो डिसीजन हुआ है जिसमें ये अलाउ किया जा रहा है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो होम्योपैथ लोग हैं, देखिए, अलाउ होम्योपैथ्स टू प्रैक्टिस एलोपैथी, ये जो होम्योपैथिक फील्ड के लोग हैं वो भी एलोपैथिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी एलोपैथिक का भी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर चेतावनी दी गई आंदोलन की। यहाँ पर थ्रेटन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्रेटन मतलब चेतावनी देना और स्टर मतलब आंदोलन। ऑफिसर असॉल्ट केस, असॉल्ट मतलब होता है हमला, तो ऑफिसर असॉल्ट केस। तो इस केस में उससे ऑफिसर पे जो अटैक हुआ था, जो हमला हुआ था, इस केस में उड़ीसा बीजेपी लीडर रिलीज्ड फ्रॉम जेल। फ्रॉम मतलब हो जाता है से, तो जेल से रिहा हुआ, रिलीज्ड फ्रॉम जेल। कौन? उड़ीसा बीजेपी लीडर। उड़ीसा का बीजेपी लीडर जेल से रिहा हुआ, जेल से आज़ाद हुआ। किस मैटर में? ऑफिसर असॉल्ट केस में। ऑफिसर पर जो हमले का केस था उस केस में उड़ीसा बीजेपी लीडर रिलीज्ड फ्रॉम जेल मतलब जेल से रिहा हुआ। CBI टीम विजिट्स होम्स ऑफ बीजेपी men killed in Bengal violence। तो CBI टीम पहुंची उन लोगों के घरों में
जो लोग बीजेपी के थे और बंगाल वायलेंस मतलब हिंसा, बंगाल की हिंसा में मर गए। सीबीआई टीम विजिट्स होम्स ऑफ बीजेपी मैन किल्ड इन बंगाल वायलेंस। जो बीजेपी के लोग बंगाल वायलेंस में, बंगाल हिंसा में मर गए, उनके घरों में सीबीआई टीम पहुंची।